तुम्हें पता तो है महविश, वो अब भी अपसेट है। मैं कौन सा जश्न मना रही हूँ या फिर उसका मजाक उड़ा रही हूँ? मैं तो खुद उसको तसल्ली देना चाहती थी। देखो महविश, हम सब जानते हैं कि वो बचपन से कैसा है। बचपन से ही अगर कोई इसे हेल्प करने की कोशिश करता है या कोई सिंसियर एडवाइस भी देता है तो ही टेक्स ऑफेंस, वो बुरा मान जाता है। अगर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो फिर आप और मॉम ही संभालें उसे। उससे मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ना, तुम तो इस तरह गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप उसने मेरी इंसल्ट की है। आई नो, मैं एक्सक्यूज कर तो रहा हूं उसकी तरफ से। सर यहाँ बात एक्सक्यूज की नहीं है, बात रिश्तों के पास की है। अगर ज़मीर रिश्तों का पास नहीं रखेगा मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। अगर उससे अपनी अना इतनी प्यारी है तो मुझे भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। नेक्स्ट टाइम उसने अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं भी उसे उसी टोन में बात करूंगी। सुन लें आप। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लेना, ओके? फिलहाल अपना मूड तो ठीक करो, जस्ट रिलैक्स। ओहो, क्या करूं मैं? सितवत कंटिन्यूसली कॉल किए जा रही है। बस भी करो बेटा, कल से मुस्तकिल रो रही हो। आप नहीं समझेंगी मामा। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कितनी तमन्नाएं थी मेरे दिल में कि जब ज़मीर को जॉब मिलेगी तो हम यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो वो तो तुम अब भी कर सकती हो, किसने मना किया है? जॉब तो उसको अभी भी मिल रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। आपको लगता है कि ज़मीर किसी और जॉब के लिए मानेंगे? भाई क्यों नहीं मानेगा? सीएसएस करना कोई आसान बात है? उसने दिन रात अपना आराम सुकून बर्बाद कर दिया इन इम्तिहानों को क्लियर करने में। लुक, ऑनेस्टली आई थिंक यू शुड गो सी हिम, ठीक है? उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि उसका हर डिसीजन, ना सिर्फ उसका फ्यूचर बट इवन योर फ्यूचर, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकता है। उसको ना आसानी होगी डिसीजन मेकिंग में। सो गो सी हिम बेटा। देखो सितवत आंटी फिर कॉल कर रही है, अब मैं उसको क्या बोलूं, कितना इग्नोर करूं? तुम जाओ जल्दी से अपना होलिया सही करो एंड गो सी हिम। नहीं मामा प्लीज जाओ बेटा। देखो ज़मीर, मैं समझता हूं कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने जो टारगेट किया वो आपको अचीव भी हो जाए। कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। And if you ask for my advice, I would suggest कि आप ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें। कब तक भागोगे सच्चाई से ज़मीर सरफराज? मान लो इस बार तुम्हें शिकस्त हुई है, तुम्हारी मेहनत और किस्मत तुम्हें वो नहीं दिलवा पाई जो तुम चाहते थे। तुम ये बताओ कि तुमने पता किया अपने दोस्त से? हाँ, ली थी मैंने इन्फॉर्मेशन। तुम्हें पता है तुम्हारी फॉरेन सर्विसेज की जॉब ना होने की वजह ना तो तुम्हारा ख़राब इंटरव्यू था, ना ही पढ़ाई में कमी। तो फिर? सिफारिश। तमाम तर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हारे पास वो नहीं था जो उन डिपार्टमेंट्स की डिमांड थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कज़न से सारी मालूमात ली है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तो फिर सुनो, मेरा कज़न ये भी बता रहा था कि इंटरव्यू पैनल तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारे इंटरव्यू से काफ़ी मुतासर था, लेकिन सीट्स कम होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो या तो किसी मिनिस्टर की सिफारिश पर आए थे या किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार थे। मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त कितने डिसअपॉइंटेड हो,
क्योंकि मेरी बात गौर से सुनो यार, तुम छोड़ दो फॉरेन सर्विसेज की जॉब का पीछा। इस वक्त जिस डिपार्टमेंट की जॉब तुम्हें ऑफर हो रही है, खामोशी से ज्वाइन कर लो यार। तुम यार समझदार आदमी हो। उसका यार ये सब अब्बा, ये आपके लिए मेरे लिए, थैंक यू। और ये भी आपके लिए। ओह भाई, थैंक यू बेटा, जीती रहो। शहवार, ये तुम्हारे लिए, और ये भी। थैंक यू, कितना प्यारा है। अम्मी, ये आपके लिए। आप ही मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ हाँ, दे रही हूँ, सबर। ये भी तुम्हारे लिए और ये भी तुम्हारे लिए। वाकई? वाह, ये तो बहुत प्यारा है आप भी। तुम्हें पसंद आया? यस। दिखाओ। ये तो बहुत प्यारा है। जैसा फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, अपनों के लिए गिफ्ट्स लेना फजूल खर्ची नहीं होती। और आपको पता है, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, जबकि मेरे साथ जो लोग गए थे उन्होंने तो ढेरों शॉपिंग की है। हाँ, उनके पास होगा ना फजूल का पैसा। हमारे ऊपर तुम्हारी अभी जिम्मेदारी है। अच्छा ना, छोड़े इन बातों को। ये देखें, कैसा है? बहुत प्यारा है ना? अब्बा, ये देखें, अम्मी के लिए लाई हूँ। अम्मी पे कैसा लगेगा? अरे तुम्हारी अम्मी तो जो भी पहनने बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, तुम्हारी फॉरेन सर्विसेज की जॉब ना होने की वजह ना तो तुम्हारा खराब इंटरव्यू था, ना ही पढ़ाई में कमी। तो फिर सिफारिश। तमाम तर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हारे पास वो नहीं था जो उन डिपार्टमेंट्स की डिमांड थी। मेरा कज़न ये भी बता रहा था कि इंटरव्यू पैनल तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारे इंटरव्यू से काफ़ी मुतासर था, लेकिन सीट्स कम होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो या तो किसी मिनिस्टर की सिफारिश पर आए थे या किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार थे। मेरी तालीमी कारकर्दगी पे अगर गौर किया जाए तो किंडरगार्टन से लेकर CSS एग्ज़ाम्स तक कभी भी कहीं भी मेरी पोजीशन ख़राब नहीं रही, और मेरी यही काबिलियत मेरा भरोसा है। मैं डिज़र्व करता था कि हुकूमत पाकिस्तान भी मेरी काबिलियत पर भरोसा करे, मुझे मेरे मुंतखब शुदा डिपार्टमेंट में अपॉइंट करे। पर मुझे इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स जानकर इंतहाई मायूसी हुई है, और इसी वजह से मैं अभी ये मेल लिख रहा हूँ। मैं ज़मीर सरफराज, CSS पास, बैच नंबर 2024, अपने पूरे होशो हवास में नहायत एहतराम के साथ हुकूमत पाकिस्तान को उसकी नौकरी वापस करता हूँ, क्योंकि ये हुकूमत मेरे जैसे टैलेंटेड शख्स को डिज़र्व नहीं करती। शुक्रिया। बेस्ट रिगार्ड्स, ज़मीर सरफराज।